पिता ने पुत्र से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। पुत्र, कृपया बताइए, जब आपने झूठ बोलना शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी? माँ मुन्नी से, बेटी स्कूल कैसा लगा? मुन्नी, माँ स्कूल अच्छा तो लगा, लेकिन मास्टर साहब मुझसे ही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मुझे पता नहीं होता। अध्यापक छात्रों से, बताओ गुलाम कितने प्रकार के होते हैं? छात्र, सर 4 प्रकार के। अध्यापक, कौन कौन से? छात्र, पान का गुलाम, चिंटी का गुलाम, हुक्म का गुलाम और ईंट का गुलाम। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ टेलीफोन के तार इतने ऊंचे क्यों होते हैं? माँ ने कहा, बेटा इसलिए कि उनमें आने वाली बातें को कोई सुन न सके। चिंटू ने अपने मित्र से कहा, मेरे पापा सभी कुत्तों को जंगल में छोड़ आए। मिंटू, लेकिन किस लिए? चिंटू, कुत्ते घर की मुर्गियों को खा जाते थे। मिंटू, लेकिन अब सारी मुर्गियां तुम्हारे पापा को खानी पड़ेगी। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। अध्यापक, श्याम तुम्हें यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं? श्याम, होते हैं सर, पर उससे ज़्यादा यह सोचकर होता है कि बच्चे अंडे के अंदर कैसे घुसते हैं। दांत का डॉक्टर, यह हाथ नचाना और मुंह बिचलाना बंद करो। अभी तो मैंने तुम्हारे दांतों को छुआ तक नहीं है। मरीज, छुआ तो नहीं है, पर आप मेरे पैर की उंगली पर खड़े हैं। एक भिखारी बैंक में चला आ रहा था। बैंक चौकीदार ने उससे कहा, जा बाबा, तुझे यहाँ क्या मिलेगा? भिखारी, बेटा मैं मांगने नहीं, 5000 रुपया जमा करने आया हूँ। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते हो गए। इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। प्रेमी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए? प्रेमिका खुश होकर, हीरो का हार। प्रेमी, अच्छा यह लो धागा, हीरा फिर अगली बार ला दूंगा। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन ही हुए हैं और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। मकान मालिक, पिछले साल भी तुमने किराया नहीं दिए। यदि आज भी तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ़ कर दूंगा। किराएदार, यह तो नाइंसाफ़ी है। ऐसा करे, आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाओ। मरीज, डॉक्टर साहब आज सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, यह लो एक गोली पेट दर्द के लिए और एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ जाना है? एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने ज़माने की बातें बता रहा था। बेटा, हमारे ज़माने में एक गेहूं की बोरी 10 रुपये की आती थी। पुत्र, पिताजी गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपये की आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता। सोमू, डैडी मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ। डैडी, मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की? डैडी, हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज़्यादा काबिल होंगे। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ।
पिता, बेटा परीक्षा आ गई है, अब तुम्हें दिन रात पढ़ना चाहिए। बेटा, पिताजी, दिन में तो मैं खूब पढ़ता हूँ मगर रात में सोता हूँ। पिता, तो अब रात में भी जाग कर पढ़ा करो। बेटा, मगर पिताजी, एक दिन तो आप कह रहे थे कि रात में तो उल्लू जागते हैं। अध्यापक, बताओ बच्चों, तिनका का बहुवचन क्या है? छात्र कपिल ने कहा, झाड़ू। माँ, तुम कहते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारे प्रैक्टिकल है। मैं राजनीति शास्त्र का छात्र जो हूँ। पिता ने लड़के से क्रोध में आके पूछा, तुमने गधा देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता, और उल्लू देखा है? पुत्र, जी हाँ। पिता ने कहा, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। पुत्र, पर माताजी तो कहती है मेरी शक्ल ठीक आपके जैसी है। पिता ने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा, सबसे अधिक अंडे कौन देता है? पुत्र ने झट से कहा, बोला, मेरे गणित के अध्यापक, मेरी कॉपी पे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। अध्यापक, राकेश, सुना है तुम्हारे घर में नया बेबी आया है। राकेश, जी, नया क्यों कहते हो आप? जब रोता है तो ऐसा लगता है कि बरसों से रोना सीख कर आया है। पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? माँ, बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी बंद कमरे में लड़ते हैं तो रेडियो, और लड़ते लड़ते कमरे के बाहर आ जाते हैं तो समझो टीवी। पुत्र ने पिताजी से पूछा, पिताजी, मैं आगे नदी में नहाऊंगा? पिता ने कहा, नहीं, डूब जाओगे। पुत्र, नहीं, मुझे तैरना आता है। पिता, ठीक है, अगर डूब गए तो घर जाकर तेरी खूब मरम्मत करूंगा। अध्यापक ने एक लड़के से कहा, क्यों लड़के, तुम मेरी कक्षा में बातें कर रहे हो? छात्र ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं सोते वक्त किसी से बातें करना पसंद नहीं करता। टीचर ने क्लास में लड़के की कॉपी चेक करते हुए उससे कहा, मुझे हैरानी है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां कैसे कर लेते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, ये सारी गलतियां मैंने अकेले नहीं की है सर, मेरे पापा ने इसमें मेरी सहायता की है। अध्यापक, सुरेश, सिद्ध करो कि वस्तु गर्मी पाकर फैलती है। सुरेश, गर्मियों में छुट्टियां फैलकर 2 माह की तथा सर्दियों में सिकुड़कर सिर्फ 10 दिन की रह जाती है। पुत्र ने पिताजी को बताया, पिताजी, कल मैंने 3 मक्खियां मारी थी, जिनमें 2 मादा थी और 1 नर था। पिता ने आश्चर्य से बेटे को देखते हुए पूछा, लेकिन बेटा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि उनमें 2 मादा है और 2 नर? पुत्र, बड़ी सीधी सी बात है, एक मक्खी आपकी विस्की की बोतल पर बैठी थी और 2 शीशे के सामने मंडरा रही थी। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, शादी में कुल मिलाकर कितना खर्च होता है? पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक चुका रहा हूँ। अध्यापक कक्षा में छात्रों को चींटी के संबंध में शिक्षाप्रद बातें बता रहे थे। अध्यापक, अब बताओ कि चींटी से हमें क्या सीख मिलती है? छात्र, मास्टर जी, चींटियाँ यह बता देती हैं कि माँ ने मिठाई कहाँ रखी है। पुत्र, पिताजी, मुझे कार चाहिए। पिता, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। पुत्र, नहीं, मैं तो अंदर बैठकर
चलाऊंगा। पिता, तुम्हें अभी पैदल ही चलना चाहिए, आखिर ईश्वर ने तुम्हें 2 पैर दिए हैं। पुत्र, ब्रेक और एक्सीलेटर दबाने के लिए। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कोयला नहीं है, रोटी कैसे बनेगी? बेटे ने कहा, माँ, आज चावल बना लेना। शिक्षा अधिकारी छात्र से, राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? छात्र, सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से पूछा, जरा आप ही बताइए। अध्यापक, जी हमें भी नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल साहब से आप ही बताइए। प्रिंसिपल, श्रीमान, क्यों बात को बढ़ाते हो? किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, आप हमसे उसके पैसे ले लीजिए। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।